जिसमें सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और अपने हाथ जोड़ के अच्छे तरीके से सही ढंग से हम उस पे स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक जब भी बनाएं तरीके से बनाएं, ऐसे नहीं कभी किसी कहीं तरफ से लाइन लगा दी, कभी कहीं से तरफ से लाइन लगा दी। स्वास्तिक बनाने का सही तरीका ये है, आप वीडियो में देख सकते हैं जिस तरह से बनाया जा रहा है। क्योंकि स्वास्तिक में जो भी रेखाएं बनती हैं उनकी हर रेखा का हर एक लाइन का एक महत्व है और उसी महत्व के साथ हमारा स्वास्तिक बनाया जाता है। और जब भी प्राण प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं, जो बर्तन लेते हैं वो हम नया ले सकते हैं। अगर नया नहीं है तो हम पुराना भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसे अच्छे से धो के साफ़ करके उसमें इसी तरह से स्वास्तिक बनाएं। जय गणपति जी, जय गणपति जी महाराज। हमारे सनातन धर्म में कोई भी काम गणेश जी के बिना शुरू नहीं होता। कोई भी शुभ काम हम शुरू करते हैं सबसे पहले स्वास्तिक ही बनाते हैं। और ये तो स्वास्तिक कुछ ज़्यादा ही श्रद्धा के साथ बनाते हैं सही तरीके से। हमारा स्वास्तिक पूरा हो चुका है। स्वास्तिक के बाद बर्तन में हम गेहूँ लेंगे और गेहूँ डालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा गेहूँ करके डालते जाएंगे, मुट्ठी मुट्ठी करके। इसी तरह हम बर्तन को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को पीले कपड़े से निकालेंगे। निकालने के बाद उन्हें बहुत ही श्रद्धा भाव से उनकी आँखों पर पट्टी बांधते हैं। पट्टी आप लाल रंग की भी बांध सकते हो और पीले रंग की भी बांध सकते हो। उसके बाद उन्हें गेहूं के बर्तन में बिठाएं और गेहूं के बर्तन में बिठा के उनकी पट्टी को अच्छी तरह से कवर कर दें। क्योंकि जो उजाला उनकी आँखों से प्रज्वलित होगी वो रुकनी नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है। उसके लिए उसके बाद आप अगर लड्डू गोपाल जी को चाहें तो लेटा भी सकते हैं। जब इन्होंने लड्डू गोपाल जी को लेटाया तो इनका मन नहीं माना, तो उन्होंने फिर उन्हें सही करके सीधे से अच्छे से बिठा दिया। बिठाने के बाद कान्हा जी के ऊपर आप गेहूँ डालें। गेहूँ से अच्छी तरह से उन्हें कवर कर दें। उन्हें गेहूँ में रखना होता है क्योंकि कान्हा जी का प्रिय सबसे गेहूँ ही शुद्ध माना गया है। हमारे सनातन धर्म में अगर हम कुछ भी करते हैं तो गेहूँ का अपना महत्व है। उसके बाद उस बर्तन को पीले या लाल रंग के कपड़े से ढक दें और बहुत ही श्रद्धा भाव से हम इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और अब 24 घंटे के लिए हम इस बर्तन से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और उनके हाथ जोड़कर हम राधे राधे सभी को। कान्हा जी को गेहूँ में रखे हुए हमें पूरे 24 घंटे हो चुके हैं। अब हम इन्हें गेहूँ से निकालेंगे बहुत ही ध्यान से। इस चीज़ का हमें एक स्पेशल ध्यान रखना होगा कि उनकी आँखों की पट्टी खुलनी नहीं चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा का सही मतलब ही यही होता है कि उनकी आँखों में वो उजाला दृष्टि प्रज्वलित होनी चाहिए। और अब हम गेहूं के बाद अब उनका मीठा डालेंगे। मीठे में हमने चीनी ली है। आप कोई भी शक्कर वगैरह कुछ भी मीठा ले सकते हैं, तो हमने चीनी का प्रयोग किया है। अब बर्तन में आप थोड़ी सी चीनी डालें और कान्हा जी को बिठाएं और ऊपर ऊपर धीरे धीरे से आप चीनी डालते जाएं। धीरे धीरे से इसी तरह से चीनी डालते जाएं। अब कान्हा जी को अच्छी तरह से चीनी में ढक देना है। ढकने के बाद अब हम वही कपड़ा यूज़ करके उन्हें ढक देंगे। ये प्राण प्रतिष्ठा का हमारा दूसरा दिन है। अब 24 घंटे के लिए हमें वेट करना होगा। राधे राधे। राधे राधे जी सभी को। कान्हा जी को चीनी में रखे हुए 24 घंटे हो चुके हैं। अब हम इनकी प्राण प्रतिष्ठा में नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जो है कि इनको सब्जियों में रखना। सब्जियां हम कोई भी ले सकते हैं लेकिन खीरा ज़रूरी होता है।
तो उसी तरह आप चीनी बर्तन से निकाल लीजिए और उसी बर्तन में, जिस बर्तन में हमने स्टार्ट किया था, उसी में कोई भी सब्ज़ी आलू वगैरह ले सकते हैं, लेकिन प्याज लहसुन सबको पता है कि हमारे सनातन धर्म में यूज़ नहीं होता। कोई भी हम ऐसा धार्मिक कार्य करते हैं तो इसलिए उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आप इस तरह के फ्रूट सब्ज़ियाँ ले सकते हैं कोई भी, और उसके बाद आप कान्हा जी को बिठाएँ और उन्हें अच्छी तरह से सब्जियों में कवर कर दीजिए। जब भी आप उन्हें सब्जियों में करें, बहुत ही भाव से करें। ऐसे नहीं कि फेंक दी या रख दिया, या ढंग से तरीके से चुनकर अच्छे से उन्हें करें, और ध्यान रखें कि उनकी आँखों की पट्टी खुलनी नहीं चाहिए। और उसी पीले कपड़े से हम अब इन्हें कवर कर देंगे। राधे राधे, राधे राधे, जय राधे 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 जी सभी को। प्राण प्रतिष्ठा का आज हमारा चौथा दिन है, और हमने जो लड्डू गोपाल जी को सब्जियों में रखा था, उन्हें उस टाइम को 24 घंटे हो चुके हैं, और अब हम इन्हें सब्जियों से निकालेंगे। सब्जियों में उसी तरह से निकालना है जिस तरह हमने गेहूँ में से, चीनी में से निकाला, उसी तरह आप उसी बर्तन को खाली कर लीजिए और उसमें बहुत ही सेवा भाव से हाथ जोड़कर सबसे पहले आप फलों को विराजमान कीजिए। फल लगाइए। फल आप कोई भी ले सकते हो, सेब, संतरा या बनाना वगैरह कोई भी ले सकते हैं। हमें यहाँ पे बनाना मिले तो हमने वही ले लिए। अब लड्डू गोपाल जी को उनमें सेवा भाव से बिठाएँ। ये प्रोसेस बहुत ही श्रद्धा भाव से होता है, दिल में इच्छा होनी चाहिए, तभी हम कर पाते हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कान्हा जी ने हमें इस सेवा का मौका दिया है, और इसी तरह कान्हा जी को फ्रूट में सजाकर हम उसी पीले कपड़े से ढक देंगे। राधे राधे, राधे राधे।